चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। देश में या प्रदेश में कोई भी घटना घटती है तो वो हमें इफेक्ट करती हैं, असर करती हैं। हमें ये बात को याद रखना है। मगर हमारे राजकारणी अपने आप को कायदे से परे समझते हैं। वो सबसे ऊपर हैं, उसको लॉ और ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल जो हो रहा है, किसान आंदोलन में जो हुआ, उसके पीछे कौन कौन थे? आम आदमी की सारी केजरीवाल एंड कंपनी, कांग्रेस की जो राहुल गांधी और उसके जो साथी मार्क्सवादी, पूरा विपक्ष खेडूतों के नाम पर, किसानों के नाम पर अपनी रोटियां सेकने लग गए थे और देश को बान में लेकर, बंधक बनाकर परेशान कर रहे थे। वैसे ही आज पहलवानों ने किया। जो पहलवान भारत की ओर से ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं, पदक जीत के आते हैं, ठीक है, मगर मैं तो मानता हूं कि यदि आप अपने आप में है तो आपका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। आपकी इच्छा है तो ही आपको कोई उनका हथकंडा बना सकते हैं। और वो पहलवानों की बात को भी बतंगड़ बनाकर वही किसान जीवी, वही आंदोलन जीवी लोग सत्ता की लालसा में से विलसते हुए सत्ता प्राप्त करने के लिए देश को गर्ता में डालकर आगे बढ़ गए। मैं वो सबको पूछता हूं जो राजकारण में है आज, उसके पास अरबों की संपत्ति है, सिर्फ 5%, 5% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा संपत्ति नहीं। ऐसे लोगों को हम जानते तक नहीं, मगर जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो सब कांग्रेस के महादाताओं से लेकर मार्क्सवादी तक सबके पास अरबों रुपये हैं। कहां से आए? कभी वो तो बताए। भारत की गरीब प्रजा उनसे सीखे और उसी तरह से कमाना शुरू करे, मगर वो कुछ नहीं बोलेंगे। केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, मगर जो अपना निवास उनको दिया गया था, वो निवास को बिना परमिशन पूरा तोड़ दिया गया। उनके पास में बगल में स्टाफ क्वार्टर्स थे, उसको तोड़े गए। उसके साथ वहां 250 से ज्यादा पेड़ थे, वो काटे गए। किसकी परमिशन से?
परमिशन नहीं ली, जहां परमिशन की जरूरत थी वहां गफला किया कि 10 करोड़ से ज्यादा काम करना है तो एलजी की परमिशन चाहिए। तो उन्होंने 10 करोड़ के अंदर अंदर टेंडर बाहर निकाले और अपना राजमहल बना दिया। उसमें जो पर्दे लगे, जो कमोड लगे, वो शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट के मकान में भी नहीं है। और वो अपने को कट्टर ईमानदार बताते, सरकार परेशान कर रही है। अरे भाई, आपने वो मकान नहीं पसंद था तो वापस देना था, बोलना था कि भाई मुझे अच्छा मकान चाहिए और वो बनाने के लिए परमिशन दो। क्यों परमिशन नहीं मांगी? बिना परमिशन सब कुछ करना है और केंद्र सरकार और राज्यपाल को बदनाम करना है। शिक्षा मंत्री ने तो कुछ नहीं किया, जो किया है वो आबकारी जगात मंत्री ने किया है। और शिक्षा मंत्री और आबकारी जगात मंत्री एक ही है, जो शिक्षा भी देते हैं और वो शराब नीति भी तय करते हैं। देखो क्या बड़ा खेल है, शिक्षा मंत्री शराब नीति तय करता है तो वो कैसी शिक्षा देंगे वो तो सोचो। और जब भी कोई बात होती है तो बोलते हैं कि भाई हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, वो अच्छा काम करता था। ये नहीं कहते कि आपका अरे जगात मंत्री को, शराब मंत्री को जेल में डालो। क्या आप देश को मूर्ख समझते हो? ये बात तो जरा सबको बोलनी चाहिए। कब बोलोगे? पहलवान छोटी छोटी बाबतों में आंदोलन करने लग गए क्या? वो पहलवानों को पता नहीं है कि केजरीवाल ने क्या किया, राकेश टिकैत ने क्या किया, हुड्डा ने क्या किया? अरे भाई, आप अपने स्वार्थ के लिए पदक जीतते हैं, देश के लिए नहीं। और पदक जीतते हैं तो देश आपके ऊपर फूल बरसाता है, पैसे बरसाता है। आपको जो नौकरियां मिली हैं वो नौकरी में आप अपने आप से पूछो कि आप क्या कर रहे हो। वो देश का उपकार क्या आभार मानने की जगह वो भी विपक्ष के हथकंडे बन गए। दुख की बात है। और ये जो चलता रहा तो देश में अंधाधुंधी का माहौल होगा, क्या होगा। आज मैं अपनी जुडिशरी से पूछता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने आप को पूछो, वो सही कर रहे हो? जिसको न्याय दे रहे हो उसको सही न्याय दे रहे हो? सही समय पे न्याय दे रहे हो? हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर न्याय तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, जो कई वकील रात को भी सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं और सुप्रीम के अधिकारियों को कोर्ट में रात को हाजिर होने के लिए बेबस करते हैं, उनके हथकंडे आप कब तक बनते रहोगे? संविधान का जो रखवाला है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के जो अधिकार है उसमें आप दखल मत करो, आप न्याय का तंत्र देखो। और जो न्यायाधीश की निमणूक करनी है वो न्यायाधीश की निमणूक करने का अधिकार न्याय के जो मिनिस्ट्री है, न्याय मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसका होना चाहिए। उनको आप उनके अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हो? आप कैसे जीवन जी रहे हो?
कोर्ट में 12 बजे आते हो, 4 बजे कोर्ट खत्म हो जाती है, लोग चले जाते हैं। कई जज क्या करते हो देखे जरा, हम देश को, नागरिकों को, आम नागरिकों को न्याय दे रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, और ये पैसे जो आपके पास है वो आप अपनी जिंदगी में भी खर्च नहीं कर सकते, आपके बच्चे भी भुगत नहीं पाएंगे, और वो गलत रास्ते पे जाके आपका नाम बदनाम करेंगे। सही रास्ते पर आ जाओ, सही रास्ते से काम करो, और देश के नागरिकों को मेरी अपील है कि कर्नाटक में जो हुआ, मुफ्त की रेवड़ियां, आश्वासन सब कुछ दे दिया, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पहले ही कैबिनेट में हम मंजूरी दे देंगे। क्या हुआ, क्या किया? आज वो चीफ मिनिस्टर, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्ट्री क्या कह रही है, जरा सुनो। देश के 13% लोग एक होके 80% लोगों के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वही कांग्रेस का शासन है। हिंदुओं को खत्म करो और देश का इस्लामीकरण करो। मैं कांग्रेस को आह्वान करता हूं कि तैयार रहे। महाकाल का आदेश है, अहलेख निरंजन, कांग्रेस का निकंदन, आदेश आदेश आदेश। वो होने वाला है, होके रहेगा। कांग्रेसियों की सारी छल खुले हो रहे हैं, सिर्फ महाकाल और उनकी घाण आपकी जो अन्याय की पराकाष्ठा है वो आने तक राह देखेंगे। उसके बाद आपका अंत निश्चित है। खाली राजकारण नहीं, जुडिशरी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या हो रहा है, लॉ एंड कंट्रोल में भी क्या हो रहा है, आईपीएस, आईएएस, सब जरा अपने आप को अपने हृदय में झांके और देखे कि आप क्या कर रहे हो। चंद पैसों के लिए ड्रग्स का कारोबार को आप सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई, जो ड्रग्स आप बिकवा रहे हो उससे देश का अहित हो रहा है, देश की युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, और वो पीढ़ी में आपके बच्चे भी है, वो मत भूलना। वो याद दिलाता हूं, आज जो अपने आप को पीएम पद का अधिकारी मानता है वो अमेरिका में ही ड्रग के साथ पकड़ा गया था, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल जी को उसमें इंटरफियर करना पड़ा था। वो बात पूरा देश जानता है, और वो हकीकत छुपा नहीं सकती। ये बात सबको समझनी चाहिए। देश किसी की जागीर नहीं है, देश अपने आप में खास है, और वो खासियत को आगे बढ़ाते हुए जो देश का नाम रोशन करेगा वही देश में राज करेगा। भारत में अभी कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक या अन्य कोई विधर्मी सत्ता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सनातनियों का देश है,
और सनातनियों के ऊपर सनातनी ही शासन करेगा, ये महाकाल का आदेश है। सब समझ ले, नहीं समझे तो क्या होगा वो भी समझ लो। महाकाल का दंड किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप महाकाल में मानो या न मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथास्तु।